नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस की बात करते हैं, जहां अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर लगातार ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस समितियों को भेजे गए अनौपचारिक निर्देश से इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा हो गया है। इन समितियों से कहा गया है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव शुरू होने से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और एआईसीसी प्रतिनिधियों के मनोनयन का अधिकार सोनिया गांधी को देने के लिए प्रस्ताव पारित करें। यहां तक कि अगले कांग्रेस अध्यक्ष के मनोनयन का अधिकार भी सोनिया गांधी को ही दिया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि फिर चुनाव कराने का आखिर मतलब ही क्या रह जाता है। इस बीच गांधी परिवार के वफादार जयराम रमेश ने नया अध्यक्ष आम राय से चुनने की पैरवी की है। साथ ही संगठन से जुड़े मामलों में गांधी नेहरू परिवार के महत्व को कायम रखने पर भी जोर दिया है। लेकिन चुनाव समिति का कहना है कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर एक से अधिक उम्मीदवार हुए तो निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराए जाएंगे। समझते हैं कि आखिर ये मामला है क्या और क्यों पूरी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि सभी राज्य इकाइयों को यह कहा गया है कि वे प्रस्ताव पारित करें। प्रस्ताव में सोनिया गांधी को प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही एआईसीसी के डेलीगेट्स के मनोनयन का अधिकार देने के लिए कहा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष का मनोनयन भी सोनिया गांधी कर सकती हैं। इस तरह का प्रस्ताव भी कुछ पीसीसी इकाइयां जो है कांग्रेस की, वो पारित कर सकती हैं। यह बताया गया है कि ये जो निर्देश दिया गया अनौपचारिक रूप से दिया गया है। कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया पर इसके बाद अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए यह प्रस्ताव नहीं है कि कांग्रेस अध्यक्ष का मनोनयन सोनिया गांधी करें, लेकिन प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि इस तरह का प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, यह जानकारी दी गई है। और इस तरह कांग्रेस अध्यक्ष को मनोनयन का अधिकार दिया जा सकता है। अगले कांग्रेस अध्यक्ष के मनोनयन का अधिकार भी दिया जा सकता है कुछ पीसीसी इकाइयों की ओर से। आपको बता दें कि 20 सितंबर तक सभी प्रदेश समितियों को यह प्रस्ताव पारित करने का निर्देश दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। 22 सितंबर से नामांकन शुरू कर दिए जाएंगे। 17 अक्टूबर को चुनाव होंगे अगर एक से अधिक प्रत्याशी होंगे और 19 अक्टूबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन समिति जो बनाई गई है, चुनाव समिति, उसने कहा है कि जो अनौपचारिक निर्देश दिया गया है इसका चुनाव प्रक्रिया पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि चुनाव पारदर्शी ढंग से कराने का फैसला किया गया है। कौन लड़ता है इस बात से भी चुनाव समिति ने कहा कि उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका काम केवल और केवल चुनाव कराना है। इस बीच मतदाता सूची जो है उसको सार्वजनिक करने की मांग लगातार उठी थी। आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी वगैरह ने कहा था कि जो मतदाता सूची है अध्यक्ष पद के लिए उसे सार्वजनिक कर दिया जाए, लेकिन चुनाव समिति ने कहा है कि यह सार्वजनिक ही है और इस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। बेहतर होता कि यह पत्र उन्हें मीडिया में जाने से पहले समिति के पास भेजना चाहिए था। तो ये कई सारे सवाल इस नए निर्देश के बाद खड़े हो जाते हैं। तो क्या इस पूरी प्रक्रिया पर इससे सवाल उठता है, या फिर कांग्रेस पार्टी में ये एक सामान्य बात है कि जो पीसीसी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनको यह अधिकार है कि वो एआईसीसी डेलीगेट्स का मनोनयन कर सकती हैं और साथ ही ये पूरा अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को देने की बात की जा सकती है नहीं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी हैं, साथ ही आरती जैरत भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। नीरजा जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगा, क्या ये एक सामान्य बात आप मानती हैं कि पीसीसी को यह अधिकार दिया जाए, प्रस्ताव वो पारित करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकार दे दिया जाए, और क्या आपकी नजर में इससे पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठ जाता है? देखिए, इतना इस बार हल्ला हुआ है कि चुनाव होने चाहिए और 2 साल से हल्ला हो रहा है कि सिर्फ कांग्रेस प्रेसिडेंट फुल टाइम होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, सीडब्ल्यूसी में चुनाव होने चाहिए, और जो G23 का ग्रुप है वो ये भी सोच रहा है कि किसी को खड़ा करें। ऐसे में अगर आप फिर से कहेंगे कि ऑथराइज कर दिया जाए सोनिया गांधी को, तो चुनाव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और ये आज जो हुआ है उससे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन फैल गया है। अगर इसको पॉलिटिकली डिकोड करिए, जो कहा जा रहा है कि कंसेंसस से चूज किया जाए, तो मुझे लगेगा कि इसका मतलब है अशोक गहलोत बनने वाले हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के नाम पे सभी मान जाएंगे, आम राय बन जाएगी। तो क्या ये मकसद है या इससे ज़्यादा क्या नर्वसनेस है ऑफिशियल कैंप में, क्योंकि ऑफिशियल कैंडिडेट तो जीत ही जाएगा, उसमें 2 राय नहीं है। तो ये क्यों हो रहा है मालूम नहीं। ठीक है, आरती जी आपके पास आना चाहूंगा। जो जयराम रमेश का बयान आया
जिसमें उन्होंने कहा कि आम राय बननी चाहिए और संगठन से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उसमें नेहरू गांधी परिवार का महत्व, उनकी राय को महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है कि यानी साफ तौर पर वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष बने वो न केवल आम राय से बने बल्कि सोनिया गांधी के कहने पर बने? बिल्कुल। देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहती हूँ। एक तो ये जो गांधी परिवार वाली पार्टी बनाई गई है ना, इंदिरा गांधी ने जो बनाया है, इस पार्टी में के डीएनए में है ही नहीं इलेक्शंस करवाना। कंसेंसस से हमेशा चला आ रहा है, कॉन्टेस्ट से वो डरते हैं। और खास करके जब से सोनिया गांधी अध्यक्ष हुई हैं तब से तो कॉन्टेस्ट बिल्कुल ही हुआ नहीं है किसी चीज के लिए। हमेशा कॉन्टेस्ट, हमेशा कंसेंसस रहा है या सोनिया गांधी ने फैसला लिया है। दूसरी बात, कांग्रेस की हालत इस समय बहुत कमजोर है। आज देखिए, गोवा में इतने लोग भाग गए, मतलब बीजेपी छूती है, कांग्रेस टूटती है। तो कांग्रेस की हालत बहुत कमजोर है और मेरे ख्याल में कांग्रेस ये रिस्क नहीं लेना चाहती है आज के दिन में कि अगर कॉन्टेस्ट हो जाए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, तो हो सकता है कि और तोड़ फोड़ ना हो जाए पार्टी में और पार्टी ना टूटे। तो मेरे ख्याल में ये आम सहमति के बारे में जो बात की जा रही है वो कोर्ट है कि सोनिया गांधी ही फैसला करे। तो नीरजा जी, क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव होते हैं तो जो कांग्रेस की अंदरूनी मतभेद है वो खुलकर सामने आ सकते हैं? लेकिन नई बात तो इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि मतभेद पहले ही खुलकर सामने आ चुके हैं। जो तथाकथित G23 गुट है उसकी राय सबके सामने है, गुलाम नबी आजाद का जो पत्र है वो सबके सामने है। क्या इससे भी और बदतर हालात हो सकते हैं? देखिए, अगर चुनाव होते हैं फिर कैंपेनिंग होगी, क्या एक साइड दूसरी साइड को अटैक करेगी और जो खिलाफ होगा ऑफिशियल कैंडिडेट के, क्या वो गांधी परिवार पे भी आक्रमण करना पड़ेगा। एक कैंडिडेट मुझे मालूम है जो कि सोच रहे थे खड़े होने के लिए, उनसे ये पूछा गया क्या आप ये रेडी हैं कि धावा बोलने के लिए गांधी परिवार के खिलाफ? अगर नहीं रेडी है तो मत खड़े होइएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन भी है कि कई चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी और चुनाव में होता है ये। आपको याद होगा विश्वनाथ प्रताप सिंह जब इतने जीत के आए थे 89 में और उनके नाम पे ही इलेक्शन लड़ा गया था और जीता गया था, लेकिन वो कंटेस्ट नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे यूनानिमसली वो इलेक्ट हो। तो चुनाव से लोग घबराते हैं क्योंकि कई चीजें खुल के सामने आने लगती हैं, पार्टी में दरारें पड़ जाती हैं। तो हो सकता है कांग्रेस को लग रहा है कि आज के संदर्भ में शायद इसको अवॉइड किया जाए तो बेहतर होगा। आरती जी, आपके पास आना चाहूंगा। अंतिम में एक प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया चुनावों को लेकर, क्या ये माना जाए कि उन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि वो अध्यक्ष पद की दौड़ में नहीं है, न ही वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मेरे ख्याल में वो तो साफ ही है। 2 साल पहले साफ किया था उन्होंने, जब वो पद छोड़ के चले गए थे और उन्होंने कहा कि परिवार से किसी को बनना नहीं चाहिए। तो और राहुल गांधी उस पर अड़े हुए हैं। तो पर हाँ, वो चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष बने वो गांधी परिवार की चॉइस हो और वो गांधी परिवार, मतलब पपेट तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, पर वो गांधी परिवार की सहमति से वो जो भी फैसले लें वो गांधी परिवार से कंसल्ट करके सहमति से कोई भी फैसला ले। तो क्या अशोक गहलोत इस परिभाषा में फिट होते हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल। और मैंने ये भी सुना है कि अशोक गहलोत ने ये कहा है काफी लोगों से कि अगर कॉन्टेस्ट होगा तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा। तो मेरे ख्याल में वो कॉन्टेस्ट को अवॉइड करने के लिए, वो अशोक गहलोत को आगे बढ़ाने के लिए ये बात अब उठी है कि कंसेंसस से होना चाहिए, कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए, सोनिया गांधी के ऊपर छोड़ा जाना चाहिए। तो इसीलिए ये बात भी उठी है। नीरजा जी, आपसे अंत में एक मिनट का समय मेरे पास बचा है। आपके हिसाब से क्या चुनाव होगा या फिर आम राय से नया अध्यक्ष चुना जाएगा? देखिए, हो सकता है कि आम राय से सहमति बन जाए और जैसा मैंने कहा कि अशोक गहलोत फ्रंट रनर हैं, उनके नाम पे सहमति बन सकती है। G23 के नेता हैं, वो भी उनको चाहेंगे और मुझे लगता है आज के संदर्भ में अशोक गहलोत सबसे बेहतरीन चॉइस भी हैं। वो संभाल लेंगे, ठहराव वाले नेता हैं, चीज़ों को शायद संभाल लेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरजा जी और आरती जी।
तो बताया उन्होंने किस तरह से जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के नई गतिविधियां सामने आई, जिसमें यह कहा गया है कि सोनिया गांधी को अधिकार दे दिए जाएं। इसके मतलब क्या है? हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। बीजेपी ने कल कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ममता क्या ये भूल गई कि सीपीएम की सरकार ने उन पर जब लाठियां चलाई थी तब आज वो भी लाठीचार्ज करा रही हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जितना अत्याचार करेंगी, बीजेपी उतनी ही मजबूती से आपका सामना करेगी। कल बीजेपी ने कोलकाता में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मार्च निकाला था, जिसमें काफी हिंसा देखने को मिली थी। ममता जी की अगुवाई में ये कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है। मां माटी मानुष की बात की थी, गुड गवर्नेंस की, और अगर उसका स्वरूप ये है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? और प्रोटेस्ट करने आएंगे तो आप पिटाई कराएंगे, आप रास्ते बंद करा देंगे। जो भी नेता और उनकी पार्टी इस तरह से पुलिस अत्याचार करते हैं, नागरिक अधिकारों को रोकते हैं, विपक्षियों को जेल में डालते हैं, तो जनता उनका हिसाब करती है। हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।